हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। आज हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग नीति वचन से उस हम लोग अध्ययन करेंगे और नीति वचन के अंदर में कई प्रकार की बातें आज हम लोग सीखने जाएंगे। हम लोग परमेश्वर का जो नीति वचन जो सुलेमान के द्वारा से हम लोग पाए जाते हैं और इस वचन के अंदर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग देखेंगे। नीति वचन उसका एक अध्याय को हम लोग अध्ययन करेंगे और इस वचन के अंदर में इस प्रकार से कहता है, कल के दिन के विषय में डींग मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर कहता है, कल के दिन के विषय में डींग मत कर। यहाँ पर कई प्रकार की बातें जब हम लोग बातें करते हैं तो कई प्रकार की बातें यहाँ पर जुड़े हुए हैं और कई बातें यहाँ पर मिला हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है कि कल के दिन के विषय में मत सोच, चाहे मत आगे क्या होगा, कि कल के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं, कई बार ऐसे परिस्थितियां होता है कि कल हम उस काम को करेंगे और उस चीज़ों को हम करने जाएंगे, लेकिन कुछ काम पड़ने के कारण से उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और उस काम को हम लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, कल के विषय में डींग मत कर कि कल हम क्या करें, क्या चीज को हम करेंगे। जो समय पहुंचते ही परमेश्वर आपका जो सोच को बदल सकता है। हो सकता है आज हम कहीं जा रहे हैं और किसी के साथ बात करते करते फिर कहीं हम चले गए, ऐसी होता है। इसलिए कल का समय जो आने वाला का समय में उसके बारे हम लोग कोई भी नहीं जानते कि दिन भर में क्या होगा और दिन भर में क्या होने वाला है। इसलिए क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर भी परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है, सुलेमान कहता है कि कल के दिन के विषय में डींग मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता। हालेलुया। सचमुच में हम और आप कल के विषय में हम लोग नहीं जानते हैं और ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, कि हम कल उस काम को करेंगे तो करेंगे। ये चीज़ होता है कि एक दृढ़ होता है कि अगर हम कल सुबह में आराधना करना है तो करना है, ये चीज़ होता है। और जो आराधना करेंगे और सुबह में जब आपको कई बार ऐसे परिस्थितियां होने लगता है कि सुबह का समय में किसी भी काम पड़ जाता है, बहुत इमरजेंसी पड़ जाता है और आप आज रात में सोचे हैं कि हमको आराधना चलाना है, चाहे हम उस काम को पूरा करेंगे, लेकिन बहुत ही इमरजेंसी पड़ जाता है और उस काम को जो सोचे हैं, जो काम वो चीज़ नहीं पूरा हो पाया और दूसरे काम में चले गए। ऐसी परिस्थितियां कई बार आता है, कई बार ऐसे परिस्थिति आ जाता है। इसलिए तो परमेश्वर का
वचन कहता है कल के विषय में कोई नहीं जानता। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज नया सुंदर रात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारी सारे प्रार्थनाएं निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।